In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. My dear students, today the topic is resolution of vectors. Students, this article is very important as far as part 1 physics is concerned. Look at the definition of resolution of vectors. It is the process of splitting up of a vector into its parts or components. यानी ये वो प्रोसेस है, ये वो अमल है जिसमें आप एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं उसके पार्ट्स में. इसे हम रेजोल्यूशन वेक्टर्स कहते हैं. और इसके रिलेटेड मैं एक एमसीक्यू भी स्टूडेंट्स आपसे शेयर करूंगा कि द रिवर्स ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी पेपर में अगर आ जाए द रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं होता. ये पॉइंट आपने याद रखना है. The reverse of addition of vectors is resolution of vectors. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके नॉलेज में होना चाहिए. यानी रिवर्स एडिशन ऑफ वेक्टर का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं है. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप स्केलर्स के लिए यूज करते हैं और सब्ट्रैक्शन आप स्केलर्स के लिए रिवर्स है. लेकिन जब आप वेक्टर्स की बात करेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें वेक्टर ऐड होते हैं, इंक्रीज होता है, और इसमें वेक्टर डिवाइड होता है, डिक्रीज होता है. इससे नेक्स्ट में डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. इट इज अ वेक्टर विद इट्स सब्ट्रैक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन. यानी इसका मतलब यह है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो भी स्टूडेंट्स एक वेक्टर ही होता है. और वेक्टर के लिए आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ डायरेक्शन. तो इफेक्टिव वैल्यू मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन और डायरेक्शन भी डेफिनेट होती है. इससे नेक्स्ट में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की. और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं यहाँ पे स्टूडेंट ये डायग्राम मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा. लुक एट द डायग्राम. स्टूडेंट्स, वी हैव द वेक्टर ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी. इसको हमने लाइन ओपी से ज़ाहिर किया हुआ है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. और ये आप देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. एंड वी ड्रा टू नॉर्मल्स, वन ऑन एक्स एक्सिस एंड द अदर ऑन वाई एक्सिस. अब ये जो नॉर्मल एक्स एक्सिस पे ड्रा किया, जिस जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है इसे हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं. यानी ये देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ ए एक्स आई. ए एक्स जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, और आई इसलिए लिखा है कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है. और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई होता है और ये डायरेक्शन गुजार करता है. तो ए एक्स ये एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है और आई यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को शो करता है कि ये इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. एंड सिमिलरली जिस जगह पे ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करेगी एंड इट विल बी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और इसे हम ए वाई जे से ज़ाहिर करेंगे. तो ए वाई जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, जे ज़ाहिर कर रहा है कि इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, कि इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस पे है. अब अगर आप देखें तो ये टू लाइन जो यहाँ पे मेंशन है इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए मैंने इसको भी ए वाई जे से आप लिख सकते हैं. दैट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान अगर आप देख रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, बिकॉज देयर इज राइट एंगल बिटवीन देम. इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है. तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. द कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. अब इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ये देखिएगा, ये हमारे पास वही एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसे मैंने ओ एम पी से ज़ाहिर किया हुआ. तो ओ एम पी राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे, ओ एम पी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वी आर लुकिंग फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. यानी ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट
की मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सेम चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बेस कहते हैं। तो हमें चाहिए एस कंपोनेंट, तो इट मींस बेस इज इन्वॉल्व, यानी वेक्टर ए हमें गिवन है, ये वेक्टर ए का हमें पता है, इट इज गिवन एंड ए एक्स इज आवर टारगेट। इसका मतलब ये है कि बेस और हाइपोटेनस किस में इन्वॉल्व होते हैं, साइन में, कॉस में या टाइम में? ऑफ कोर्स कॉस में इन्वॉल्व। तो कॉस थीटा आप यहां पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे कॉस थीटा ले रहा हूं, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। मैं इस डायग्राम को दोबारा से शो कर रहा हूं आपको ताकि ये आपके नॉलेज में रहे। ये देखिए बेस क्या है ओ एम, ओपी क्या है हाइपोटेनस, तो इसलिए आपने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओपी। अब यहां पे आप इनकी वैल्यूज को लिख दें। ओ एम की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स, यहां पे आपने आई यूनिट वेक्टर नहीं लिखना बिकॉज वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड, आप यहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए एक्स, और बेटे में क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ओ पी जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब जिसके ऊपर एरो नहीं होता है जिसका मतलब ये है कि वो मैग्नीट्यूड होती है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, एंड डेफिनेटली यू गेट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड आ गई, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। So that is the magnitude of x component, I mean ax is equal to a cos theta। अब इसको भी आप वेक्टर बना सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कंपोनेंट को आप देखें, आप एरो लगा दें, बिकम अ वेक्टर। अब लाज़िमत है इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ। तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन क्या होती है, आई यूनिट वेक्टर, नो इट बिकम अ वेक्टर। तो इसके ऊपर आप एरो लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर। अब सिमिलरली से हम काम चलाएंगे। सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ले लेते हैं। अब इसमें देखिए y कंपोनेंट क्या है, दिस वन इज y कंपोनेंट, ये आप देख रहे हैं ये y कंपोनेंट है, और थीटा के सामने जैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर इज आवर टारगेट। तो इसमें अब हम परपेंडिकुलर किस में आता है, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा हम यहां पे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आप यहां पे मेंशन कर दें, साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी बटे में इट्स डिवाइडेड बाय ओ पी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इनकी वैल्यू लिख दें, एम पी की वैल्यू किसके बराबर है जी, ए वाई के। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ए वाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए। सो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स ए साइन थीटा थे। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एंड सिमिलरली यू कैन राइट ऑन इन अ वेक्टर फॉर्म। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, आप इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से ए साइन थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, यानी इसको जे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स अ वेक्टर। तो ये वेक्टर यहां पे बन जाएगा। दोस्तों इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि इसमें वेक्टर ए ये इट इज गिवन, ये दिया गया है, आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया।
यानी ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड को आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ओके। स्टूडेंट्स इसमें वेक्टर ए जो है वो गिवन था, आपने इसके कंपोनेंट्स को अभी तक हमने इसको कैलकुलेट किया, इनकी मैग्नीट्यूड को ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब नेक्स्ट में इसका रिवर्स है कि इफ द कंपोनेंट्स आर गिवन, अगर कंपोनेंट्स गिवन हो, दिए गए हो और आपने वेक्टर बनाना हो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आपने बनाना हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब यह है कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है और इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही राइट एंगल ट्राइंगल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं कि इसमें सेम राइट एंगल ट्राइंगल OMP, सो दैट इज द सेम राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है कि कंपोनेंट्स आर गिवन, इसका मतलब यह है कि बेस का हमें पता है, परपेंडिकुलर का पता है, आप पैथागोरियन लॉ को यूज करेंगे, पैथागोरियन लॉ। अब पैथागोरियन लॉ है क्या स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन OP स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू MP स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू लिख दें तो यहां पे OP किसके बराबर था स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर के। OP ए के बराबर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ए एक्स के, तो ए एक्स स्क्वायर, और यहां से ए वाई स्क्वायर। अब यहां से हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है तो यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, सो दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए इसमें कंपोनेंट्स जो है वो गिवन थे, आपने वेक्टर यहां पे ए वेक्टर लिया जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन के लिए सेम डायग्राम को हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और सेम डायग्राम में आप जानते हैं कि थीटा हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे परपेंडिकुलर और बेस जो है दैट इज गिवन, तो tan थीटा आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है जी, MP के, और बेस किसके बराबर है, OM के। अब यहां से आप इनकी वैल्यू लगा दें तो ये बन गया जी AY ओवर AX tan थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX, सो दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया क्योंकि वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने इसको इस पर्टिकुलर केस में दोनों केसेस को हमने डील किया कि अगर आपके पास एक वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो तो देन वी आर द फर्स्ट केस इज देयर, और सेकंड केस में इफ द कंपोनेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के लिए आप मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।